चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है देखो। अ कंपनी इज ऑफरिंग टू ऑप्शन। ये टू ऑप्शन है। अ कंपनी इज ऑफरिंग टू ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉई। फर्स्ट ऑप्शन है टेक रुपीज 18 लाख राइट नाउ। अभी आप 18 lakhs ले लो। कंपनी अपने रिटायरिंग एम्प्लॉय को, ऐसा एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो रहा है, कंपनी उसको दो ऑप्शन दे रही है। 18 लाख अभी ले लो, या टेक रुपीज 2,50,000 फॉर द नेक्स्ट 15 years। यहाँ कितना है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट 10 years। यहाँ बेटा 10 years है, प्रिंट करना भूल गया, नेक्स्ट 10 years लिखना भूल गया। टेक रुपीज 2,50,000 फॉर द नेक्स्ट 10 years, व्हाट टू चूज। एज्यूम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। क्वेश्चन पता चला क्या है। कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रही है कि अभी 18 लाख ले लो, बात खत्म करो। का तो क्या करो, अब 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आने वाले 10 साल तक रहते रहो। 10 साल तक लेते रहो, मतलब 2.5 लाख अभी, फिर 2.5 लाख नेक्स्ट ईयर, फिर 2.5 लाख, ऐसा करके। ठीक है, क्या चूज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पता चला। ठीक है, देखिए अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो 2,50,000 है, तो वो आने वाले 10 साल तक मिलेगा, मतलब 2,50,000 इंटू 10, 25 लाख रुपए हो गए, तो 25 लाख रुपए लेने चाहिए, 18 लाख नहीं लेने चाहिए। या तुम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 18 लाख अभी ले लो यार, फ्यूचर किसने देखा है, फ्यूचर में क्या होगा किसको पता है ना, तो 18 लाख अभी ले लो। तुम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। पहली बात तो तुम ये कंपेयर ही नहीं कर सकते। तुम 18 lakhs को, ये 18 lakhs को तुम कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंपेयर 18 lakhs विद दिस 2,50,000 विच आर गोइंग टू रिसीव द कमिंग 10 years। आप इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों? 18 लाख रुपए आज की वैल्यू है, ये आज आपको मिल रहा है, अभी मिल रहा है, और ये 2.5 लाख रुपए आने वाले 10 साल में मिलेंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि इसका परचेसिंग पावर जो होगा वो सेम परचेसिंग पावर इसका होगा, क्योंकि तो फ्यूचर में मिलने वाला है। तो अगर फ्यूचर में मिलेगा तो आपका परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर तभी कर पाओगे जब ये दोनों वैल्यू एक ही पॉइंट ऑफ टाइम की हो। 18 लाख भी आज के हो, और ये जो 25 लाख मिल रहे हैं आपको, ये भी आज के ही होने चाहिए, तब भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या किया जाए, देखो आंसर कैसे करेंगे उसका। ठीक है, चलिए। किस तरीके से आंसर करेंगे सर इसका, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो इस 18 लाख को कुछ मत करो। 18 लाख तो अभी मिलने वाले हैं, तो ये जो 2.5 लाख रुपए है आने वाले 10 साल तक मिलने वाले हैं, उसको तुम आज में कन्वर्ट कर दो। कैसे, बताओ। ये जो 2.5 लाख रुपए है वो हर साल मिलने वाले हैं, एवरी ईयर मिलेंगे ना। हाँ सर, एवरी ईयर मिलेंगे। तो देखा, देखो बच्चों, जो पैसे एवरी ईयर मिलते हो, हर साल मिलने वाले हैं, इसे हम बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या, एक फिक्स्ड अमाउंट जो आप पे करते हो का तो रिसीव करते हो एवरी ईयर। तो हम क्या बोलेंगे सर, 2,50,000 ये एन्युटी हो गई, है ना। कितने साल तक मिलने वाला है, आने वाले 10 साल तक मिलने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, के कितना है आपके पास, आपके पास के है 10%। समझ में आया? तो तुम क्या करो, ये जो 2.5 लाख रुपए आने वाले हैं तुम्हें, 10 साल तक मिलने वाले हैं, उसको तुम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लो। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो इस 2.5 लाख रुपए की। ये जो 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं ना आने वाले 10 साल तक, ये 25 लाख हो गए। वो तुम आज की वैल्यू फाइंड कर लो, और आज की वैल्यू फाइंड करने के बाद तुम कंपेयर कर देना 18 लाख से, जो ज्यादा हो वो ले लेना। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, इससे तो ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, समझ रहे हो ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू एन्युइटी ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी फॉर के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स। बताओ, ए कितना है आपके पास, 2,50,000,
बताओ ये कौन सा टेबल देखना पड़ेगा आपको? आपको देखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी देखो, उसके अंदर 10 साल में 10% देखो। 10 साल में 10% ये हो जाएगा 6.145। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना, ये हो जाने वाला है 2,50,000 इंटू 6.145। ये हो जाएगा 15,36,250। समझे? ये जो तुम्हें 2.5 लाख रुपए आने वाले 10 साल तक 2.5 करके मिलने वाले थे, जिसकी अमाउंट 25 लाख तुम देख रहे थे ना, वो उसकी आज की वैल्यू कितनी हो रही है? 15,36,250 हो रही है। प्रभु, तो तुम्हें ये लेना चाहिए कि तुम्हें 18 लैक्स लेने चाहिए? कौन सा लेना चाहिए सर? कौन सा ज्यादा है? 18 लैक्स इज मोर ना, क्योंकि 18 लैक्स तो आज की वैल्यू है। तो ये सिलेक्शन करना चाहिए। डन ना बच्चों? पता चला आपको? यस। चल, इजी था मेरे हिसाब से, तो इजी था। वैसे सर को तो इजी लगता है सब कुछ। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बोल रहा है? रिलायंस लिमिटेड हैज बोरोड 5 लाख फ्रॉम एसबीआई टू फाइनेंस अ मशीन परचेस्ड फॉर 15 years। क्या बोल रहे हैं? रिलायंस लिमिटेड ने बोरोइंग किया है। अब जल्दी से बताओ, कंपनी आज बोरो कर रही है क्या करने वाली है? कंपनी हैज बोरोड, ये माय डियर, मतलब बोरो कर लिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो आपको प्रेजेंट वैल्यू बोल दिया है कि अभी इन लोगों ने 5 लाख रुपए बोरो कर लिए हैं। कितने कर लिए? 5 लाख तो बोरो कर लिए। अब ये पैसे वापस कब करने हैं तुम्हें? आने वाले 15 years में वापस करने। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो आपको के यानी आर कितना दिया है? 12। कंप्यूट द एनुअल इंस्टॉलमेंट। कंप्यूट दी एनुअल, हर साल ना। कंपनी ने 5 लाख रुपए बोरो किए हैं, 15 साल तक पैसे पेमेंट करेंगे, 12% इंटरेस्ट देना है। तो हर साल कितना हफ्ता देना चाहिए? हर साल एन्युइटी एन इक्वल अमाउंट विच इज रिसीव्ड और पेड, यानी ये ढूंढना है तुमको। सिंपल है। तो क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। बोलो फॉर्मूला कौन सी आएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू एन्युइटी ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी एट के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स। बताओ, प्रेजेंट में 5 लाख बोरो कर लिए थे, अभी बोरो कर लिए हैं, कितना हफ्ता देना चाहिए 15 साल के अंदर? ये अंदर आ जाएगा क्या? 12% फॉर 15 years। समझे ना? तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख इज इक्वल टू दिस। बताओ, तुम्हें देखना है 15 साल में 12%, है ना, 15 साल में 12%। तो ये हो जाने वाला है 6.811। इसको डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो एन्युटी का अमाउंट मिल जाएगा, है ना। तो 5 लाख को डिवाइड कर देना है तुमको। कितना? 6.811। ये आ गया बेटा कितना? एन्युटी कितना आ गया? 73410। हर साल का हफ्ता कितना होगा सर? हर साल का हफ्ता कितना होगा? 73410 होगा। ऐसे कितने साल तक? 15 साल तक होगा। ऐसे कितने साल तक? 15 साल तक होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? विदाउट बताना मुझको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए, क्या बोल रहे हैं? A company deposit 2 lakh in a bank account that pays 10% interest. बताओ, कंपनी अभी डिपॉजिट कर रही है कि कंपनी फ्यूचर में करना चाहती है? अरे अभी डिपॉजिट कर रही है यार। 2 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, 2 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू अभी डिपॉजिट कर रही है ना मेरे भाई। कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा बताओ? 10%। हाउ मच कैन इट विड्रॉ एन्युअली? हर साल कितना विड्रॉ करना चाहिए हर साल? यानी आपको क्या ढूंढना है बेटा? आपको ढूंढना है यहाँ पे क्या? यहाँ आपको ढूंढना है बेटा क्या? एन्युइटी। हर साल कितना विड्रॉ करना चाहिए आने वाले 15 साल तक? समझ में आया? ऑटोमेटिक ही नोटेशन, ऑटोमेटिक ही वहां तुम्हें क्या ढूंढना है निकल के आ जाएगा, तुम अगर एक एक लाइन पढ़ के अगर लिखते जाओ तो। कंपनी ने आज 2 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, जहां पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? 15 साल तक डिपॉजिट कराए तो हर साल कितना विड्रॉ करना चाहिए? चलिए, क्या क्या दिया है? क्या प्रेजेंट वैल्यू दे दी? यस, 2 लाख रुपए दे दिए। एन्युटी फाइंड करनी है, हाँ वो जगह मिसिंग है। तो क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितने है? 15 साल 10%, है ना? 15 साल 10%। बोलो कितना है? 7.606। कितने टका? के 10% है, और कितने साल? 15 साल। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो। 2 लाख डिवाइडेड बाय क्या? 7.606, ये आपको एन्युटी मिल जाएगी। डिवाइड बाय 7.606। बोलो कितना? 26295। हर साल आप कितना निकालो सर? 26,295 निकालते रहोगे तो आने वाले तुम 15 साल तक इतने निकाल सकते हो। आपने डिपॉजिट 2 लाख ही कराए थे, लेकिन आपको उस पर ब्याज मिलेगा ना, तो ये पैसे बढ़ेंगे, एक तरफ पैसे बढ़ेंगे, एक तरफ तुम पैसे विड्रॉ करोगे, तो तुम ये 2 लाख जो है जिससे ब्याज मिलेगा, अगर तुम निकालते भी रहे तो एवरी ईयर यू कैन विड्रॉ 26295 एवरी ईयर। क्लियर? चलिए, लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे लास्ट क्वेश्चन के अंदर? देख लीजिए। कंपनी इज बोरिंग 50 टू बाय मशीन। भाई अभी बोरो कर रहे हैं ना यार, अगेन कंपनी कितना बोरो कर रही है बेटा? 50,000 अभी बोरो कर रही है। इफ इट पेज इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, अगर वो एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर रही है कितना, वो तो नहीं बताया, नहीं बताया। और 15 ईयर्स एंड कितना? 4% इंटरेस्ट कितना? 4%। सिंपल है, अगेन क्या ढूंढना है तुम्हें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। बोलो क्या दिया है तुमको? 5 लाख दे दिया है। एन्युइटी ढूंढना है, यहाँ तुम्हें किसका फाइंड करना है? के परसेंट कितना दिया तुमको? 4% दिया। कितने साल दिए? 15 ईयर्स। तो 15 सालों में 4% में कितना होगा? 11.118 होगा। तो डिवाइड कर देना है तुमको। 5 लाख था क्या? ये 50,000 था? 50,000 है, ये 5 लाख लिख दिया। 50 है, हाँ। 50,000 डिवाइड बाय 11.118, 4497 पॉइंट समथिंग समथिंग 21 के आसपास। क्लियर है बच्चों? ये मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए सर, एग्जांपल किसके लिए थे? मैंने ये एग्जांपल तुम्हें लिए सब की सब, जो एग्जांपल लिए है वो एग्जांपल्स मैंने लिए है। ये मैंने लिए है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले। डन?
ये सब एग्जाम्पल इसके थे। चलिए, कुछ डाउट हो तो मुझे बताना आप लोग।